तो हेलो एवरीवन। तो अकाउंटिंग पढ़ते समय या अकाउंटिंग करते समय एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि बैलेंस शीट बनाते ही सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एसेट और लायबिलिटी बराबर हुए या नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एसेट हमेशा लायबिलिटी के इक्वल क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि बैलेंस शीट कभी गलत क्यों नहीं होती। गलत हमेशा एंट्री में ही क्यों होती है। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बैलेंस शीट अगर एंड में मैच नहीं हो रही होती है तो हम ये समझते हैं कि हमने प्रीवियसली जनरल एंट्री या पोस्टिंग में ही गलती करी है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एसिड का मतलब क्या है। आपको पता है लेकिन फिर भी अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले एसिड का मतलब समझते हैं। तो एसिड का सिंपल मीनिंग है बिजनेस के पास जो कुछ भी है जो फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है, जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब एसिड होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, एसिड कभी फ्री में नहीं आता। हर एसिड के पीछे पैसा लगा होता है। यानी आपके बिजनेस में अगर कोई भी एसिड दिख रही है तो ये किसी ने आपको फ्री में नहीं दे दिया है। उस एसिड जो आया है वो कहीं ना कहीं किसी सोर्स के वजह से आया है। अब ये सोर्स क्या हो सकते हैं? तो अब सवाल ये है कि एसिड के लिए पैसा आता कहाँ से है। देखो, बिजनेस में सिर्फ दो ही सोर्स होते हैं। यानी बिजनेस में जो भी पैसा आता है, जो भी एसिड आती है, उसके सिर्फ दो ही सोर्स माने जाते हैं। पहला सोर्स है आपका ओनर। ओनर अपनी पॉकेट से पैसा लगाता है जिसे हम कैपिटल कहते हैं। दूसरा सोर्स है आपका आउटसाइडर, जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये सब लायबिलिटी कहलाता है क्योंकि ये पैसा बिजनेस के को वापस करना होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, देखिए इस कंसेप्ट के को अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। यानी जो हमारे एसिड जो होता है वो इक्वल होता है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ये अकाउंटिंग ये इक्वेशन अकाउंटिंग की बैकबोन होती है। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी। जैसे मान लीजिए कि एक रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने 1 लाख रुपए लगाए। अब बिजनेस के पास कैश आया 1 लाख का। यानी एसेट साइड में कैश 1 लाख रुपए आया और लायबिलिटी साइड में कैपिटल का 1 लाख रुपए, दोनों साइड बराबर हो गई। एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप कि रमेश ने बैंक से पास जाकर लोन लिया 50,000 रुपए का। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल का 1 लाख और लोन का कितना हो गया, 50,000 रुपये। तो टोटल ऐसे ऐसे साइड में कितना हो गया, तो ऐसे साइड में टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए हो गए आपकी। तो इससे भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यानी एसिड बराबर में लायबिलिटी आपकी बराबर हो रही है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डाउट आता है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो एसेट तो बढ़ जाता है, फिर बैलेंस कैसे होता है? समझिए, देखिए प्रॉफिट कोई अलग एंटाइटी नहीं होती, प्रॉफिट ओनर का ही होता है। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, इसलिए एसिड और कैपिटल दोनों बढ़ते हैं। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो ओनर ही बियर करता है। लॉस कैपिटल को कम कर देता है और एसिड और कैपिटल दोनों कम हो जाते हैं, फिर भी अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी सेम रहती है। जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग कैपिटल को कम कर देता है और एसिड भी कम होती है, इसलिए यहाँ भी बैलेंस शीट आपकी मैच करती है। इस पूरे टॉपिक का एक गोल्डन कंसेप्ट याद रखिए, एसिड फंड का यूज होता है, लायबिलिटी और कैपिटल फंड का सोर्स होता है। ठीक है, जब यूज और सोर्स बराबर होते हैं तो बैलेंस शीट हमेशा टैली करती है। ये आपका फंडामेंटल है कि एसिड जो है वो फंड का यूज, यानी एसिड जो आपके बिजनेस में आ रही है वो क्यों आ रही है, आपने फंड का यूज किया है। और लायबिलिटी और कैपिटल जो है उस फंड को अरेंजमेंट करने का एक सोर्स होता है। इसीलिए हमेशा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमेशा आपकी इक्वल होती है। स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि एसिड और लायबिलिटी अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन सच ये है कि दोनों एक ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं। बैलेंस शीट टैली करती है क्योंकि बिजनेस के सभी एसिड या तो ओनर का फंड से या आउटसाइडर के फंड से बना होता है।
अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो या अकाउंटिंग आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगी, प्रैक्टिस करते रहिए, लॉजिक समझिए। थैंक यू।